हेलो गेस्ट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाइफॉइड के बारे में। ये टाइफॉइड क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। टाइफॉइड टाइफाइड आल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर के नाम से। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नेम्ड साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफॉइड है वो टाइफॉइड फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और इसकी जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। टाइफॉइड फीवर अकर्स वर्ल्ड वाइड, ये जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। प्राइमरली इन डेवलपिंग नेशन whose सैनिटरी कंडीशन आर पुअर। प्राइमरली जो अभी जो है ये प्राथमिक स्तर पर जो है ये डेवलपिंग जो कंट्रीज है इसके अंदर फैला गया है, जहाँ जो सैनिटरी कंडीशन है वो बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी की है, मतलब बहुत ही कमजोर है। टाइफॉइड फीवर जो है इन्फेक्शन रफली 21.6 मिलियन पीपल्स के अंदर हो चुके हैं, जिसका इंसिडेंस ऑफ 3.6 पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर है एंड किल्स एन एस्टिमेट 2 लाख पीपल एवरी ईयर। मेडिस्किप के अकॉर्डिंग है द प्रिवलेंस रेट ऑफ टाइफॉइड फीवर इज 88 केसेज पर लाख पॉपुलेशन पर एंड डेथ रेट इज 0.029 पर लाख पॉपुलेशन पर। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, मतलब क्या क्या इसके कारण है। द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बींग्स। ये केवल जो ह्यूमन विंग्स है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इट ट्रांसमिशन, और ये फैलता है अकर्स थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और ये जो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू जो है ये फैलता है। इन्फेक्शन इज यूजुअली स्प्रेड व्हेन फूड और वाटर इज हैंडल्ड। जो फूड और जो वाटर है वो हैंडल किया जाता है person who is seeding the bacterium or leakage of sewage into the water or food that is then consumed by healthy person, जो कि healthy person के द्वारा consume कर दिया जाता है। So this disease is common in areas where proper hand hygiene टेक्निक आर नॉट फॉलोड, जहाँ पर प्रॉपर जो है हैंड जो हैजिंग है, जो हैंड वॉशिंग टेक्निक है वो फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पर ये डेवलपिंग कंट्रीज में केस ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के जो इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी, इसके लिए एंटर करता है स्टोमक में एंड सर्वाइव करता है इन इट्स एसिडिटी में, ये सर्वाइव कर जाता है। इन्वेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के अंदर ये इन्वेशन कर जाता है और जो पियर्स पैचेज बनाता है। इसके बाद इसका जो बैक्टीरियम है एंटर करता है माइक्रोफेजेज में एंड ये सर्वाइव्स करता है। फिर ये स्प्रेड करता है विया लिम्फेटिक्स जो सिस्टम है इसके थ्रू जो है ये स्प्रेड करता है पूरे बॉडी में। फिर ये एसेस करता है टू रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, जिसमें लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लेडर एंड बोन मैरो को ये एसेस करता है, इसके अंदर ये फैलता है। फिर इमरजेंसी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, जिसके बाद जो है साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं लाइक फीवर, एब्डोमिनल पेन, स्प्लीन एनलार्जमेंट और स्पोर्ट्स के रूप में दिखाई देता है। फिर ये नेक्रोसिस ऑफ पियर्स जो पैसेज है इसमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। फिर परफोरेशन करेगा और ब्लीडिंग कॉज करेगा और देन एंडली ये डेथ का कारण बनेगा। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कौन कौन से साइन और सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो देखने को मिलेगा साइन एंड सिम्टम्स में, फीवर यूजुअली बिटवीन 103 एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास देखने को मिलेगा। रैसेज देखने को मिलेगा जो कि फैट और जो है रोज कलर, जो गुलाब की तरह जो है ये कलर में जो है पैचेज देखने को मिलेगा, जो स्पोर्ट्स की जो है ये देखने को मिलेगा रैसेज। इसके बाद से जो है वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, हेड एक, सिर में दर्द होगा, जनरल फटी होगा, बॉडी में जो है थकान होगा और क्या होगा, मैलिस देखने को मिलेगा। इन सीवियर केस, ये तो नॉर्मल केस में चाहिए, यदि सीवियर केस है तो वन में सफर फ्रॉम द इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, डायरिया होगा और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टाइफॉइड इज द स्टेप लीडर फीवर। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है टाइफॉइड का वो है स्टेप लैडर फीवर। इसके अंदर क्या था, दिस मीन्स दैट द फीवर ग्रेजुअली फ्लैक्चुएट, ये क्या होती है, स्टेप लैडर जो फीवर है ग्रेजुअली फ्लैक्चुएट होती है बिटवीन द हाई एंड लो डिग्री फीवर और ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, टिल इट पीक एट 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट।
उस समय के लिए तो लो डिग्री फीवर होती है, देन तुरंत से ये पीक लेवल पर चल जाती है, 103 टू 104 डिग्री तक चली जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। सीबीसी जो टेस्ट हम करते हैं, जिसमें हमें शो करता है हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट जो है वो लो देखने को मिलती है। इसके बाद से हम ब्लड कल्चर करवाते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फीवर कैन शो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। जो पहली वीक है इसके अंदर जो हमें ब्लड कल्चर में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया देखने को मिलता है। अदर टेस्ट करते हैं जो कि हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। एलाइजा यूरिन टेस्ट करेंगे, लुक द बैक्टीरिया द कॉज टाइफॉइड फीवर के देखने के लिए। फ्लूरिसेंट एंटीबॉडी स्टडी करेंगे टू लुक फॉर सब्सटेंस डेट आर स्पेसिफिक टू टाइफॉइड बैक्टीरिया के लिए। इसके बाद से हम स्टूल कल्चर करेंगे और विडल टेस्ट भी हम करते हैं। लेकिन जो मेनिस्टी ऑफ टाइफॉइड फीवर के लिए जो है डायग्नोसिस ऑफ डिकेट्स, मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट विडाल टेस्ट नहीं होता, इट इज यूज टू मीजर एग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज अगेंस्ट H&O एंटीजेंस ऑफ साल्मोनेला टाइफी के लिए करते हैं। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, मतलब किस तरह से हम दवाइयों के द्वारा इसको मैनेज करते हैं। पहला आती है जो है नाइदर सेंसिटिव नोर स्पेसिफिक, द विडाल टेस्ट इज नो लॉन्गर एंड एक्सेप्टेबल क्लिनिकल मेथड। जो विडाल टेस्ट है वो ना तो लंबे समय तक एक्सेप्टेबल क्लिनिकल कोई मेथड नहीं है और ना ही कोई सेंसिटिविटी नोर स्पेसिफिक भी नहीं है। टाइफाइड फीवर इज ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रीट किया जाता है, डेट किल द साल्मोनेला बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक साल्मोनेला बैक्टीरिया को मार देती है। सेवरल एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। बहुत सारे एंटीबायोटिक है जो साल्मोनेला जो टाइफी है, जो टाइफॉइड फीवर है, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो है क्लोरामफेनिकोल, वाज द ओरिजिनल ड्रग ऑफ चॉइस है। Those who becomes chronically ill है, about 3 to 5% of those infected can be treated with prolonged antibiotic चलेगा, often removal of gallbladder, the site of chronic infection और provides a cure। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी हम क्या देंगे? अदर ट्रीटमेंट स्टेप एम टू मैनेजिंग सिम्टम्स, जैसे ड्रिंकिंग फ्लूइड। इसमें क्या होगा? दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द डिटरमाइन ड्रिंकिंग फ्लूइड जो हम देंगे, मतलब पेशेंट को हम पानी पिलाएंगे। दिस हेल्प्स, जो कि मदद करेगा, प्रिवेंट करेगा, हमें बचाएगा डिहाइड्रेशन से, दैट रिजल्ट फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड फीवर। जो डिहाइड्रेशन है वो किससे आ सकता है? जो लंबे समय से फीवर है और जो डायरिया है जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, इससे हमें बचाता है ड्रिंकिंग फ्लूइड्स। इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन आईवी फ्लूइड्स में भी एडमिनिस्ट्रेट। यदि सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम आईवी फ्लूइड जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ईटिंग ए हेल्दी डाइट नॉन बल्कि हाई कैलोरी मील्स, हम एक हेल्दी डाइट खाते हैं, नॉन बल्कि और हाई जो कैलोरी मील्स है वो हम लेते हैं, कैन हेल्प रिप्लेस द न्यूट्रिएंट बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। जो डिजीज कंडीशन के दौरान जो हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल डाउन गया, जो एनर्जी लो गया है, वो हमें मेंटेन कर जाए और मिल जाता है हाई कैलोरी मील्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट का मॉनिटर करते हैं वाइटल साइन, फिर हम स्टेटस ऑफ हाइड्रेशन, कहीं पेशेंट डिहाइड्रेशन में नहीं तो जा रहा है, ये हम चेक करते हैं। फिर हम एसेस फॉर वेट लॉस, पेशेंट का वेट तो कम नहीं हो रहा है, नोजिया और वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है, ये हम असेस करते हैं। फिर मॉनिटर करते हैं इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड्स, प्रोवाइड करते हैं हम सेलेक्टेड फूड एंड इन्वॉल्व द फैमिली इन मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड, और हम फैमिली जो मेंबर्स हैं उनसे मीटिंग करते हैं कि क्या क्या उसको भोजन दिया जाए। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एनहेंस द इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी, इंस्ट्रक्ट पेशेंट को हम बताते हैं कि विटामिन सी और जो प्रोटीन्स डाइट है वो लेने के लिए। प्रोवाइड असिस्टेंस टू मीट डेली नीड्स, प्रोवाइड करते हैं हम एक असिस्टेंस की तरह जो कि मिलता है डेली नीड्स सच एज फूड एंड ड्रिंक, चेंजेस क्लोथ्स एंड वॉच, ओरल हाइजीन, हेयर, जेनेटल एंड नेल्स की जो हाइजीन है उसे हम मेंटेन करने के लिए पेशेंट को अवेयर करते हैं। फिर हम करते हैं कोलाबोरेट करते हैं विथ अदर मेडिकल टीम्स के साथ फॉर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। जो सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ हम कोलाबोरेट होते हैं और आईवी फ्लूइड जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ बेड रेस्ट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड स्पीड अप द ब्लीडिंग, जो हीलिंग प्रोसेस है उसकी जो स्पीड है, उस जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हमें प्रिवेंट करते हैं। असेस द लेवल ऑफ पेन, हम लेवल ऑफ पेन क्या है उसे हम असेस करते हैं।
पेन का लोकेशन क्या है, पेन का ड्यूरेशन क्या है, पेन का इंटेंसिटी कितनी है और पेन का कैरेक्टर कैसे, ये हम एसेस करते हैं। प्रोवाइड करते हैं एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, एनाल्जेसिक जो हम पेन को कम करने के लिए देते हैं। गिव हेल्थ एजुकेशन अबाउट द डिजीज एंड ट्रीटमेंट, पेशेंट को जो है हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अबाउट द डिजीज, बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, किस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं टाइफाइड से। इफ समवन हैज सफर्ड फ्रॉम टाइफाइड इट इज इम्पोर्टेंट द पेशेंट कंटिन्यू हिज मेडिकेशन अंटिल द डॉक्टर आस्क स्टॉप, जब तक डॉक्टर बंद करने के लिए नहीं कहते या जब तक डॉक्टर से बंद करने के लिए पूछ नहीं लो, जब तक पेशेंट को दवाई खानी बंद नहीं करनी है। इससे हमें पेशेंट को अवेयर करना है। द पेशेंट मस्ट आल्सो इंश्योर, पेशेंट को हमें आल्सो इंश्योर करना है वॉशिंग हैंड, हाथ धोने के लिए वेल अच्छे से, विथ एन एंटीबैक्टीरियल सॉप, जो एंटीबैक्टीरियल सॉप है इसकी मदद से, आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद, एंड बिफोर टचिंग द एनी फूड और वाटर, खाने को छूने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद जो है हमें पेशेंट को अवेयर करना है एंटीबैक्टीरियल सॉप से अच्छे तरीके से हाथ धोने के लिए। टुडे देयर आर वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टाइफाइड, जो टाइफाइड का जो फाइल रहा है इसको हमें प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है TY21A वैक्सीन। एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रामस्कुलरी, ये हम जो है जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एडमिनिस्टर करते हैं, एंड रिक्वायर द पेशेंट टू टेक ए बूस्टर शॉट आफ्टर 5 years, और पेशेंट को जो है 5 साल के बाद एक बूस्टर डोज लेने के लिए भी हम अवेयर करते हैं। A part of the vaccine, there are some basic things that one can take care in other avoid contracting typhoid। जो वैक्सीन है का ये पार्ट नहीं होता कि वो सेव कर देता है 100% टाइफाइड फीवर से। इसके अलावा भी हमें ध्यान रखना होता है वैक्सीन के अलावा, डू नॉट, जैसे कि डू नॉट ईट फूड कुक्ड ऑन द रोड साइड, हमें जो रास्ते के किनारे जो फूड पका हुआ है उसे नहीं खानी चाहिए। डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स दैट हैव बीन प्री-क्यूड, प्री-कट जो है उसको हमें नहीं खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स को। ऑलवेज ड्रिंक आइदर बोतल वाटर और बॉइल्ड वाटर, हमें हमेशा जो है बोतल का पानी और जो उबाला हुआ पानी पीना चाहिए। डू नॉट हैव आइस और फ्रूट सिल्स प्रिपेयर्ड लोकली, वॉश हैंड वेल बिफोर कुकिंग ए मील और ईटिंग, कभी भी जब हम खाना बनाएं या खाना खाएं तो हमें अच्छे तरीके से हाथ धोना है। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो।